ओम शांति। तो आदरणीय दादी जानकी जी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। दादी जी ने पक्का कराया कि अपने को सदा संतुष्ट रखना है, खुश रहना है। पढ़ाने वाला शुभ आप सदा हमारे दिल में समाया हुआ हो, कि जब उसकी याद दिल में समाई हुई होगी ना, हमारा दिल आराम से कार्य करेगा। निश्चिंत हो जाते हैं कि कंबाइंड होने से ही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। सब बाप हवाले सौंप देते कि बाबा हमें चला रहा है, हम निमित्त बनकर कार्य कर रहे। जितना दिल को आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, संतुष्टता रहेगी, दिल में दिलाराम बाप होगा, तो तपस्या भी हमारे जीवन की इजी हो जाएगी। तपस्या हमारा नेचर बन जाएगा, वो मेहनत शब्द नहीं लगेगा। तपस्या का योगी जीवन नेचर हो जाएगा। तो मेरी दिल कभी कठोर होगी, कभी कोमल होगी, तो चेक करना है मुझे, है ना। अगर कहीं और दिल लगा दिया, कभी कठोर कभी कोमल, सदा शिव बाबा की याद में रखो। जब दिल दिलाराम के पास बैठ गई है, दिल आराम में है, प्यार भरी दुआएं बाबा से पाई है। इतना प्यार है कि मेरे बच्चे को सिर उसमें खुजली भी ना हो। इतना बाबा प्यार करते बच्चों से। बाबा थोड़ी बच्चों के लिए कोई कमी करेगा। जरा कांटा भी ना लगे, फूलों की तरह पालना पालता है बाबा। मधुबन में भी कितनी प्यार भरी पालना देते बाबा। जिसमें कोई गुण नहीं, उसमें बाबा ने सब गुण भर दिए हैं। कैसा हमारा बाबा कल्याणकारी है। याद हमको अभिमान से मुक्त कर दी जाए। बाबा से कनेक्शन ऐसा हो जो मन पर कोई इफेक्ट न आए। दिल और मन आपस में इकट्ठे है। मन को ऐसी खुराक मिल गई है जो कभी भूख कर चिल्लाता नहीं है। अगर अगर रॉन्ग सोच लिया तो फूड पॉइजन हो गया। जैसे उसमें पूरे भोजन में थोड़ा भी कुछ जहरीली चीज या खराब चीज मिक्स हो गई तो पूरे खाने को खराब कर देती है। ऐसे ही हमारी थिंकिंग पर थोड़ी सी भी गलत थिंकिंग जुट गई तो पूरा के पूरा थिंकिंग पैटर्न खराब हो जाता है, लाइफ भी खराब हो जाती है। बाबा कहते बच्चे कर्म में आओ, संबंध में आओ, परंतु योगयुक्त रहो। वेवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे, सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। दुआ मांगेंगे नहीं, अपने आप मिलेंगी। बाबा ऐसे बच्चे को बहुत प्यार से पालता है। ज्ञान को सिर्फ मंथन नहीं करो, यूज करो। एक है ज्ञान सुनना, सुनाना, मंथन करना, वो बड़ी बात नहीं है। यूज करना है। जीवन का आधार है ज्ञान, जिससे हम निराधार हो गए हैं। हम प्रकृति के अधीन नहीं हैं। ज्ञान से अंधकार भी चला गया है, किचड़ा भी चला गया है। जब तक अंदर का सारा किचड़ा भस्म नहीं हुआ है, तो कोई न कोई किचड़ा उठकर आ जाएगा। इसमें किसका दोष है, भगवान का या माया का? बाबा कहता है मैं तो माया को हुक्म करता हूँ कि इसको अच्छी तरह से पछाड़ना, देखना कहाँ तक पक्के है। बाबा माया को हमारी एग्जाम लेने भेज रहे। सारा पुरुषार्थ है अपने ऊपर। बाबा सिखाता है, समझाता है, ऐसा वातावरण भी देता है। क्या खाओ, कैसे बैठो, सब सिखाता है। सिर्फ शिक्षा अनुसार चलना हमारा काम है। हर समय अपने फेस को देखो, किसका बच्चा हूँ। याद इतनी परिपक्व होती जाए तो कोई भी पुरानी बात याद न आए। याद आई माना विघ्न आया। विघ्न आया तो जाएगा नहीं, टाइम लगाएगा। एक होता है ग्रहचारी, एक होता है विघ्न। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती, कभी हल्की कभी कड़ी ग्रहचारी बैठती। चाहेंगे नहीं परंतु उनसे रॉन्ग ही होता रहेगा। वैसे भी जब ग्रहचारी बैठती है तो ब्राह्मण के पास जाते हैं। कोई अभिमानी होगा तो उसे महसूस ही नहीं होगा कि ये ग्रहचारी है।
वो दूसरों का दोष निकालेगा। जिस घड़ी से दूसरों का दोष निकाला, उस घड़ी से ग्रहचारी बैठ जाती है। फिर जब उतरे है विस्तार, ज्ञान है बीज। कोई बात के विस्तार में न जाना, बीज रूप बाबा को याद करना। बीज है सत्य और शांत। बीज बहुत पावरफुल है। मैं बीज की संतान हूँ, तो विस्तार दिखाई नहीं पड़ता है। उसके आधार पर वृद्धि हो रही है। बाबा कहते हैं किसी बात के विस्तार में नहीं जाओ, अपने चिंतन को शुद्ध बना के रखो। तो ये संभाल है, ब्रह्मचारी न बैठे। दूसरा, निर्विघ्न स्थिति रहे। भले विघ्न सामने आए, हम केयरलेस न रहे, नहीं तो विघ्न चक्कर में ले आएंगे। योग बल से विघ्न अंदर ही अंदर खत्म होते जाए। उसके लिए चाहिए तपस्या। दिलाराम से दिल लगी हुई हो। जो बाबा कराए वही करना है। तपस्या हो तो औरों के भी कीटाणु चले जाए, किसी का दोष नहीं। बाबा कहता है बुद्धि इतनी विशाल हो, हदों से पार हो, जो हमारे लिए दिन रात न हो। जैसे सूर्य 24 घंटा ही अपनी सेवा करता रहता है, बाबा ने कहा है हर बात में मास्टर बनो। बचपन फिर जवानी ऐसी हो जैसे महावीर, महावीर बन के सारी बातें पार कर ली। ऐसा मैं महावीर हूँ, चेक करे। बच्चे बाप को आगे रखे, बाप बच्चों को आगे रखे। ये प्रभु लीला चल रही है। अच्छा, ओम शांति।